बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आप अपनी जॉब्स को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको आज की इस क्लास में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड जो होता है वो कंपनी आपको एक्सेल शीट के ऊपर बनाकर पहले से ही दे देगी और आपसे कहा जाएगा कि आप किसी भी एम्प्लॉय आईडी से उसका नेम यानी उसका आउटपुट हमें निकाल के दिखाएं। अब वो चाहे आपसे एक पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हैं या कोई स्पेसिफिक यहाँ आपको आउटपुट निकलवा के दिखाना चाह रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जहन में देखें, यहाँ पर एक चीज आती है कि हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन देखें वी लुकअप फॉर्मूला यूज करना इज द गुड, बट लेकिन अगर आप वी लुकअप फॉर्मूले के अलावा आप एक और फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो वी लुकअप फॉर्मूले से बहुत ही आसान है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर आपको बहुत सारी कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर कोई भी एक आईडी नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर मुझे वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, वी लुकअप फॉर्मूला टाइप किया, लुकअप वैल्यू के अंदर मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और टेबल एरे मुझसे पूछेगा तो कंप्लीट मैंने यहाँ पर टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स आपसे पूछेगा तो आपने नंबर 2, क्योंकि आपके पास जो है वो एम्प्लॉय नेम जो है वो टेबल एरे के अंदर सेकंड कॉलम में है, तो मैंने 2 लिखा। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय 7 जो है इसकी आईडी है, उसके ऊपर क्या नेम लिखा हुआ है, फहद लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को मैं करता हूँ ड्रैग। अब जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं तो देखें आईटी डिपार्टमेंट भी यहां पर सही आ रहा है, बट यहां पर सैलरी जो है वो मैच नहीं कर रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप इस तरह की कंडीशंस में फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो आपका जो एरेज है वो अपनी जगह से मूव कर जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका टेबल एरे है, ये मूव कर रहा है। इस तरीके से यहां पर आते हैं तो ये देखिए आपका टेबल एरे मूव कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू इसको आप F4 से लॉक कर दीजिए। उसके बाद जो आपका टेबल एरे है इसको भी आपने F4 से लॉक कर देना है। अब यहां जो आपने कॉलम नंबर 2 डाला हुआ है इसकी जगह आपको यहां पर एक फॉर्मूला इनपुट करना होगा। जैसे मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं कॉलम्स का फॉर्मूला। उसके बाद एरे के अंदर जो है मैं यहां पर इन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेता हूं और जो फर्स्ट मैंने A1 यहां पर लिखा हुआ है इसको F4 से हम इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे, अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए अब आपका आंसर प्रॉपर सही आ रहा है। अब आप मैच कर सकते हैं अपने डाटा में से कि 7 आईडी पे जो नेम है फहाद है, डिपार्टमेंट उसका आईटी है और सैलरी जो है वो 55,000 है। अब देखें इस तरह से हमने कितनी कंडीशन इसके अंदर लगा दी है। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉलम्स लगाया, फिर हमने अपनी कंडीशंस को ड्रैग किया। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसका ऑल्टरनेट, यानी वी लुकअप का ऑल्टरनेट अगर आपको यूज करना हो तो आप यहां पर जो है वो एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक्स लुकअप एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो आपके कंडीशंस को ज्यादा यूज करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं यहां पर इतनी सारी कंडीशन में यूज कर चुका हूं तो एक्स लुकअप में ऐसा आपको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने यहां पर टाइप कर दिया 7 ही टाइप कर दिया और यहां मैंने एक्स लुकअप फॉर्मूला राइट डाउन किया। लुकअप वैल्यू मुझसे पूछेगा तो इसको सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे F4 से लॉक, कॉमा लगाएंगे। अब मुझसे पूछेगा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे आपके पास क्या बन जाएगा, आपका कॉलम बनेगा आईडी वाला। उसके बाद आपने इसको भी F4 से लॉक करना है, लॉक कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाया। अब रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो आपने एम्प्लॉय वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर कर देंगे अब इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है। तो देखिए जैसे आपने ड्रैग किया अब आप दोनों डाटा को मैच कर सकते हैं कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। अब देखें एक्स लुकअप में हमारे पास इतनी जो है वो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने वी लुकअप के अंदर जो है वो कंडीशंस लगाई थी कि कॉलम्स के फॉर्मूले को भी हमने ऐड कर दिया, और देखें एक्स लुकअप में बहुत ही सिंपली हमने यहाँ पर एडिशन बना दी। अब यहाँ पर एक चीज हम और देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आपके पास आपके रिकॉर्ड में आईडीज जो है वो 10 तक है, अब आपके पास 11 का रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 11 टाइप करता हूं तो आपके पास जो है वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर एरर शो करता है। अब इस एरर को यहाँ पर हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो आपने करना क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पर फिलहाल मैं 10 टाइप कर लेता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर आपको चेंज क्या करना होता है, आप इफ एरर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं, कॉमा लगा के डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब इससे होगा ये कि आपका जो डाटा होगा वो इस तरीके से आएगा। पहले मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेता हूं। अब देखिए मैंने यहां पर 11 ऐड किया आईडी नंबर,
तो मेरे पास ब्लैंक आ रहा है। अगर मैसेज देना है तो आप इस डबल कोटेशंस के अंदर मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर टाइप कर दिया नॉट फाउंड, उसके बाद एंटर कर दिया और इस फॉर्मूले को मैंने ड्रैग कर दिया। अब इसमें यहां पर मैं 8 लिखूंगा तो डाटा शो करवाएगा। मैंने 12 टाइप किया तो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि नॉट फाउंड। एक्स लुकअप के अंदर हम अपने वैल्यूज को फ्रीज करवा सकते हैं कि आपकी वैल्यूज इससे आगे ही नहीं बढ़ेगी जब तक आप यहां पर एक्यूरेट जो है वो एम्प्लॉय आईडी नहीं डालते। जैसे मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं कॉमा लगाता हूं और यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं मैच को मोड के अंदर -1 टाइप करके हम इसको एंटर कर देंगे और इसके बाद यहां पर हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखें 10 आईडी तक का रिकॉर्ड है। जैसे ही मैं 11 टाइप करूंगा तो देखें मेरी वैल्यूज यहां पर फ्रीज हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि मेरा इससे आगे रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वी लुकअप फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या हमें कंडीशंस लगानी पड़ती है और एक्स लुकअप कंडीशंस को आप अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कंडीशंस और फॉर्मूले को ज्वाइन नहीं करना पड़ता। तो एक्स लुकअप का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आपसे थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि इसको और डिफिकल्ट करने के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। जैसे हम मान लीजिए कि आपके पास जो है वो यहां पर आपने एक्स लुकअप का फॉर्मूला भी यूज कर लिया, वी लुकअप का फॉर्मूला भी यूज कर लिया। अब आपसे यहां पर यह कह दिया जाता है कि अगर हम वी लुकअप के अलावा कोई और फॉर्मूला यूज करना चाहे तो आप कौन सा यूज करेंगे। अब टेबल को भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि क्या पता आपके पास टेबल की कंडीशन भी चेंज हो जाए। अगर मैं यहां से इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं और शिफ्ट दबाकर इस कॉलम को मैं पीछे ले आता हूं आईडी से पहले। अब देखें इस टेबल एरे के अंदर आपके पास क्या हुआ, आपका एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम 1 हो गया और सेकंड जो कॉलम है वो आपका आईडी वाला हो गया। बाकी सारे कॉलम हमने एज इट इज रखे। अब अगर यहां पर आपने वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की तो वीलुकअप का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक कंडीशन याद रखिएगा, वीलुकअप का फॉर्मूला जो होता है वो आपका फॉरवर्ड काम करता है, लेकिन इसके ऑल्टरनेट में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन देखें एक्स लुकअप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स लुकअप अगर आप लगाते हैं, जैसे आपने यहां पर एक्स लुकअप टाइप किया, लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली, यहां पर कॉमा लगाया, अब लुकअप एरे आपसे पूछेगा। अब लुकअप एरे के अंदर आपने आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और रिटर्न एरे के अंदर आपको एम्प्लॉय का नेम निकालना है तो आपने एम्प्लॉय वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके आपने कर दिया एंटर। अब जैसे ही आप यहां पर टाइप करते हैं आईडी नंबर 3 तो देखिए आईडी नंबर 3 का आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सेम मैच हो गया, यानी कि 3 पे आपके पास किस एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, सलमान लिखा हुआ है। अब यही काम हमें यहां पर भी करना है कि वी लुकअप का ऑल्टरनेट अगर आप यूज करना चाहते हैं एक्स लुकअप के अलावा तो आप यहां पर मैच और इंडेक्स का फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आपने यहां पर लगाना है, जैसे मैं आपको इसी डेटा को यहां पर दिखा देता हूं कि एम्प्लॉय नंबर 3 का रिकॉर्ड निकालना है। तो मैंने इक्वल लगाया, उसके बाद यहां पर मैंने इंडेक्स टाइप किया। अब एरे मुझसे पूछ रहा है। अब देखें एरे के अंदर हम सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं कि जो डाटा आपको निकालना है। तो मुझे एम्प्लॉय नेम निकालना है तो ये मेरा एरे हो जाएगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब रॉ नंबर पूछ रहा है तो रॉ नंबर के ऑल्टरनेट पे मैं यहां पर मैच का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। उसके बाद लुकअप वैल्यू में मैं अपने एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। लुकअप एरे यानी कि ये आईडी आपको कहां से ढूंढनी है, इस वाले कॉलम से, तो ये आपका लुकअप एरे बन जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज मैच का और एक और ब्रैकेट हमारा इंडेक्स का क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडेक्स और मैच ने भी हमारे पास यही काम किया। तो ये डाटा आउटपुट निकालने के मेथड्स हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे डिफिकल्ट तरीके से जो है वो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि अगर हमारा डाटा ऐसे हो जाए तो आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा के इस डाटा का आउटपुट निकाल सकते हैं, और अगर वी लुकअप का ऑल्टरनेट हमें फॉर्मूला यूज करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। बट देखा जाएगा कि अगर आपका डाटा आगे पीछे होता है तो आप यहां पर एक्स लुकअप और इंडेक्स और मैच फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी कि उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।